बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्विक रेसिपी है चावलों की फिरनी की। तो देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर दूध है, ठीक है, चिल्ड मिल्क है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बादाम, जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है फाइनली। 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी मौजूद है, और चीनी हम टेस्ट के मुताबिक भी ऐड करेंगे इसमें। अगर कम लगी तो और ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ ये इनफ है। पिस्ता है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1 कप यहाँ पे फ्रेश मलाई है, ठीक है, फ्रेश दूध की मलाई है। आप फ्रेश दूध की मलाई इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब चावल थे, जिन्हें मैंने साफ़ किया, 1 घंटे के लिए डिप किया, और मैंने इन्हें धूप में सुखाया और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया। आप देखें ये ज़्यादा मैंने बारीक नहीं रखे हैं, इसमें दाना है चावलों का, और यहाँ पे क्योड़ा है। तो चलिए आइए चावलों की फिरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूध को जो है वो बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चावल 1 लीटर दूध के लिए माशाल्लाह काफ़ी होते हैं। तो आप जब भी अब बनाएं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे, और चावल जो है वो जल्दी कुक हो जाते हैं। इस तरह फिरनी बनाना जो है वो कम वक्त में बहुत अच्छी फिरनी बन के तैयार होती है। और इसी वक्त मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, ताकि चीनी भी साथ डिज़ोल्व हो जाए, और फिर हम टेस्ट कर लेंगे कि चीनी कितनी है। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें तो हम और ऐड कर देंगे, और अगर मीठा काफ़ी होगा तो फिर ये इनफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए हैं। चावल जो है वो काफ़ी हद तक हमारा पक चुका है। आप देख सकते हैं चावलों का दाना कितना अच्छा नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई, जो कि 1 कप मैंने ली थी। ये फ्रेश दूध की मलाई है, जो नॉर्मली हमारे पास फ्रिज में पड़ी होती है ना, वही। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी किस्म की चीज़। तमाम वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसको डालने का एक ये मकसद है कि इससे जो है हमारी खीर का जो टेक्सचर है वो बड़ा क्रीमी हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ये खाने में बड़ी मक्खन जैसी लगेगी, खोए जैसी, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दी हुई क्रीम, और क्रीम डालने के बाद इसे मैंने 10 मिनट तक पकाना है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें जाएगा बादाम, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिस्ता। इसे मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें जाएगा चंद कतरे क्योड़ा एसेंस। क्योड़ा एसेंस खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए होता है। चंद कतरे क्योड़ा एसेंस के ऐड कर दिए। अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट तक पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, झटपट फिरनी बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही छोटी रेसिपी थी, इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगे। 20 मिनट में आपकी फिरनी तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कोई अर्जेंट मेहमान आ रहे हों या आपके पास टाइम कम हो, तो आप मेरी इस रेसिपी के थ्रू चावलों की फिरनी ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है, इंतहाई क्रीमी टेक्सचर के साथ तैयार हुई है। जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बहुत ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो कि कम टाइम में बन जाए। तो आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, चावलों की फिरनी, जो कि बन के 20 मिनट में बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही बेल का आइकन ऐसे भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए दिन में। अपना ख्याल रखिएगा। सादिया शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।